रहनुमाई, जाना कैसे चाहिए अल्लाह की बारगाह में, रब्बुल आलमीन की बारगाह में हम जा रहे हैं तो हाजिरी का अंदाज क्या होना चाहिए, कैफियत क्या होनी चाहिए। ये वाकया हारून रशीद खलीफा वक्त का, उसका एक वजीर था जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला बिन मसरूक था रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब्दुल्ला बिन मसरूक को अल्लाह ने तौबा की तौफीक अता फरमाया। हारून रशीद का वजीर था। बादशाह का वजीर जो होता है उसका भी एक जाहो जलाल होता है, एक रुअब होता है। अब जब अब्दुल्ला बिन मसरूक ने सच्ची तौबा की अल्लाह की बारगाह में, उसके बाद हज का इरादा किया और हज के इरादे से काबे मुअज्जमा गए। अंदाज क्या था पता है जाने का? मुकद्दस हाजियों आप भी जा रहे हैं, अंदाज ये था जाने का कि थे वजीर, चाहिए था कि जाहो जलाल के साथ जाते, लाहो लश्कर के साथ जाते, कर्रो फक्र के साथ जाते, एक शाहाना अंदाज में जाते, लेकिन नहीं। उस बारगाह में जाने का अंदाज क्या होता था? वजीर थे, वजारत के कपड़े उतार दिए, एक फकीराना लिबास पहन लिया, नंगे पांव, सवारी पर नहीं, पैदल, पांव में जूती भी नहीं, नंगे पांव, रोते गिड़गिड़ाते, आहें भरते, इस अंदाज में काबे मुअज्जमा का सफर शुरू कर दिया। ये अंदाज था उनका, नंगे पांव सहराओं को, जंगलों को, बयाबानों को रौंदते हुए एक अल्लाह के घर का सच्चा आशिक अल्लाह की बारगाह में जा रहा है, यह अंदाज था। और उसके बाद जब काबे मुअज्जमा बल्कि हरम शरीफ के करीब पहुंचे तो हरम के शयूख को यह पता चला कि खलीफा हारून रशीद का वजीर आ रहा है। उसके इस्तकबाल के लिए बाहर निकल गए। एक बादशाह का वजीर है तो हरम के शयूख उसके इस्तकबाल के लिए बाहर निकले। जब बाहर निकले और अब्दुल्ला बिन मसरूक से मुलाकात हुई कि देखा तूने, ताज्जुब हुआ, उनकी शक्ल तो बदली हुई है, उनकी सूरत बदली। कहां वजीर और समझते थे कि वजीर है तो लाहो लश्कर के साथ आएगा, शानो बान के साथ आएगा, कर्रो फक्र के साथ, लेकिन नहीं, अंदाज ये था कि लिबास बोसीदा है, खाक आलूद है, बाल परागंदा है, चेहरा गर्दो गुबार से अटा हुआ है और एक मिस्कीन की सूरत बना करके आ रहे हैं। तो उन मशाइख ने पूछा, हारून रशीद के वजीर आप ही हैं, आप वजीर हैं, ये अंदाज आपने मिस्कीनों वाला क्यों बना लिया है? मशाइख ने पूछा, आप तो वजीर हैं और ये मिस्कीन और फकीराना अंदाज क्यों बना लिया? तो कहने लगे, ये बताओ, जब एक मुजरिम अपने मौला की बारगाह में जाए तो क्या वो शाहाना अंदाज में जाना चाहिए? उसका अंदाज क्या होना चाहिए? एक मुजरिम अपने मौला के दरबार में अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए, उसकी बारगाह में भीख लेने के लिए जाए, उसका अंदाज क्या होना चाहिए? क्या वो कर्रो फक्र के साथ जाए, शाहाना अंदाज में जाए, किस अंदाज में जाना चाहिए? ये तो बताओ। अरे मैं तो अपने मौला की बारगाह में अपने जुर्मों की माफी मांगने के लिए आया हूँ, मैं तो नंगे पांव आया हूँ। हक तो ये था इस मौला की बारगाह में सर के बल चल के आता। अगर मेरी ताकत होती मैं अपने मौला की बारगाह में सर के बल चल के जाता। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। और किसी आशिक ने कहा ना कि संभल के पाओ अपना ज़ाहिरो शहर मदीना में, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। ये अंदाज होना चाहिए मेरे अजीजों वो बारगाह पे हाजिरी देने का, गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए और अपने आप को मिस्कीन फकीर बना करके जाना चाहिए। ये अंदाज कैफियत होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप आजिज़ी करेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, इंतजाएं करेंगे, अल्लाह को उतना ज्यादा आप पर प्यार आएगा, अल्लाह आपकी हाजिरी उतना ज्यादा कबूल फरमाएगा, अल्लाह की बारगाह में उतनी मकबूलियत आपकी ज्यादा होगी। तो वो बारगाह में
शानो बान दिखाने का नहीं, उस बारगाह में आजिज़ी फकीरी दिखाने की बारगाह। ये अंदाज हमारा होना चाहिए। लेकिन आज हमने देखा है जो अंदाज चेंज हो गया, बदल गया। नुमाइश बहुत ज्यादा है, नुमाइश। पता नहीं हज कबूल हो कि ना कबूल हो, कुछ ठिकाना नहीं। अरकान अदा करना आता है नहीं आता, कुछ पता नहीं। नुमाइश बहुत ज्यादा है। सेल्फियों ने तबाह कर दिया है, फोटोग्राफी ने, वीडियोग्राफी ने, और ये बेड़ा गर्क कर दिया। कहां से इखलास लेकर आएंगे? नुमाइश, रियाकारी, दिखावा, बोर्ड लगा दिया है। हज पर जा रहे हैं, ठीक है जा रहे हैं हज पर, अंदाज क्या होना चाहिए तुम्हारा?